हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर विनीता गुप्ता और आज की इस वीडियो में एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर मेल या फीमेल दोनों में देखने को मिल रही है और इससे बहुत परेशान है और जो कि हेयर फॉल की समस्या। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे और इसकी पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे चाहे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे स्कैल्प में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हो, हाथ में डैंड्रफ हो या ग्रेस हेयर हो, ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बीच में कहीं भी स्किप मत करें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर लाइक करना ना भूलें। अगर आप बेल प्रेस करेंगे तो मेरा जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो बनाती हूँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देर न करते इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेयर फॉल 3 सीजन में देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ठंड में देखने को मिलती हैं। जब ठंड से गर्म आती है, मार्च अप्रैल का जो भी सीजन होता है उस टाइम पे देखने को मिलती हैं। और जब ये जून जुलाई वाला सीजन होता है उनमें हेयर फॉल देखने को मिल रही हैं। तो हेयर फॉल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें किसी रीजंस की वजह से हो सकती हैं। हेयर फॉल ये नहीं कि हाँ मौसम चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से, किसी में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले आप उसके पहले पता करें कि कोई आप मेडिकेशन तो नहीं ले रही हैं, किसी तरह का मेडिसिन की कोई आपको थायराइड की प्रॉब्लम में भी बहुत देखने को मिलती है कि हेयर फॉल ज़्यादा होने लगते हैं या स्कैल्प में इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे स्थिति में देखने को मिलते हैं। या कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन ले रहे हैं या जो महिलाएं अनवांटेड यूज़ करती हैं उनमें भी देखने को मिलती हैं, या किसी तरह की हाई पावर वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। तो और इसमें अगर आप पहले पता करें कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं आपको ये दिक्कत तो नहीं है या आपके पौष्टिक चीज़ों में कमी हो रही है, जैसे कि आप खाने में प्रोटीन की मात्रा कम ले रहे हैं, आयरन की मात्रा कम ले रहे हैं, या राइबोफ्लोविन की मात्रा कम है, या विटामिन डी या विटामिन ए की कमी की वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिलती है। विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ में आपकी स्किन और आपके हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या आयरन की एनीमिक जो महिलाएं होती हैं, आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उसकी वजह से वीकनेस देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में हेयर फॉल देखने को मिलती है उनमें। तो पहले सबसे पहले ये पता कर लें और अपने कुछ लास्ट में मैं कुछ ऐसे चेंजेस खाने में या डाइट में कुछ चेंज करके आप अपने हेयर फॉल्स को ठीक कर सकती हैं। और साथ में इसके होम्योपैथिक ऑयल के बारे में बात करेंगे। तो होम्योपैथिक ऑयल है जो कि आर्निका मोंटाना है, जो कि आपको ये देखने को मिल रही है, ये आर्निका मोंटाना है और ये बहुत अच्छी ऑयल है। आप इसको यूज़ करके अपने हेयर फॉल, ग्रेइंग या हेयर में, स्कैल्प में किसी तरह के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। इस ऑयल को यूज़ करना है तो इसके पहले आप यूज़ करने से पहले मैं आपको इसमें पूरे डिटेल्स क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी, कि जैसे कि आपको पता रहे कि इस ऑयल में क्या क्या है और किस किस काम में आती हैं जो भी इंग्रेडिएंट इसमें डाली गई हैं। तो सबसे पहले इसमें आर्निका है जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके हेयर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके बाल जो होते हैं वो बहुत थीनिंग होती है, बहुत पतले होने लगते हैं बाल, उसमें आर्निका बहुत अच्छी होती है। इसमें जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं और जो आपके डैंड्रफ होते हैं उसको पूरे स्कैल्प से रिमूव करती हैं। तो जिससे कि डैंड्रफ का कुछ रीज़न होते हैं कि डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, या एक तरह से बोले सोरी प्रॉब्लम भी हेयर में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्निका वहाँ पे बहुत अच्छी काम करती है। नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है कैलेंडुला डाला गया है, जो कि कैलेंडुला एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है और आपके जो बाल के हेयर ग्रोथ होते हैं, बढ़ने की क्षमता होती है, वो तेजी से करते हैं। और इसमें हेयर जो होते हैं उनको, अगर आपके स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे कि सोरिक की प्रॉब्लम, सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं, तो वहाँ पे कैलेंडुला बहुत अच्छा काम करती है। कैलेंडुला बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ में आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसमें। तो ये हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी होती है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड नेक्स्ट इसमें कैंथेरिस डाला गया है
कैंथेरिस जो कि हेयर के स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं और कंट्रोल करती हैं हेयर फॉल को। और जो भी अगर आपके बाल में बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है, तो कैंथेरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है वहाँ पे। इसमें डाला गया है और ये आपकी अगर प्रॉब्लम्स ठीक कर सकती हैं। नेक्स्ट है जिसमें चाइना डाला गया है और हेल्प करती हैं, ये इम्प्रूव करती हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन होते हैं उनको ठीक करती हैं। और ब्लड सर्कुलेशन अगर आपके ठीक रहेंगे तो हेयर आपके ग्रोथ होंगे, जहाँ के बाल हेयर फॉल हो रहा है वहाँ पे आपके बाल आने लगेंगे, आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो हेयर जल्दी से बढ़ेंगे और आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट है इसमें जिब्रांडी आपके हेयर को डार्कर करते हैं। साथ में अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं और आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करते हैं। जिब्रांडी आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। ऐसी अगर दिक्कत देखने को मिल रही है तो आपके बालों को सिल्क एंड शाइनी करने में हेल्प करते हैं और जो आपके एक्सेस ऑयल होते हैं स्कैल्प में उसको रिमूव करते हैं। और में बहुत एक्सेस ऑयल होते हैं या सीबम की प्रॉब्लम होती है स्कैल्प में, वैसी स्थिति में भी जिब्रांडी बहुत अच्छा काम करती है। लास्ट में इसमें इंग्रेडिएंट डाला गया है थूजा जो कि स्कैल्प के लिए और आपके हेयर लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, ग्रोथ वाले फॉलिकल्स होते हैं, हेयर ग्रोथ वाले, उनको ठीक करती हैं और जो स्केली डैंड्रफ होते हैं उनको भी ठीक करने में हेल्प करती हैं। थूजा एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल के लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं इसमें। अगर आप मैं पूरा इधर बगल में पूरा लिख दूंगी कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। और ये जिसके हेयर ग्रोथ कम है या लंबाई में लेंथ कम है उनमें भी बहुत अच्छा काम करती हैं। और हेयर ऑयल को लगा के सोने में कंफर्टेबल नहीं है तो नहाने के 2 घंटे पहले आप इसको यूज़ करें और हेयर मसाज दें। नहाने से 5 मिनट पहले अगर आप इसको स्टीम देना चाहती हैं या टॉवल, गर्म पानी में टॉवल रख के आपको इसको पूरा फोल्ड कर लेना है, पूरे कवर करके आपको कुछ देर तक रखे रहना। उसके बाद आप हेयर वॉश करें। इससे आपके जो भी प्रेशर पॉइंट होते हैं वो या फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो आपके पूरे अच्छे से जो ब्लॉक होते हैं वो खुल जाते हैं और आपके पूरे बालों में नरिश मिल जाते हैं जिससे कि आपके बाल और शाइनिंग बनते। बारे में अब बात करेंगे इसके डाइट के बारे में कि कुछ चीज़ें अपने डाइट को चेंज करना है। आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके हेयर शाइन के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा जरूरी होती है। तो अगर आप पहले अपने डाइट में देखें कि आपकी प्रोटीन की मात्रा कितनी। अगर आपकी प्रोटीन की मात्रा कम है तो आप अपने खाने में एग ले सकती हैं, प्रोटीन ले सकती हैं, सोयाबीन की यूज़ कर सकती हैं, चना वगैरह आप खा के अपने प्रोटीन की मात्रा को ठीक करें। पनीर हो गए, दूध से बनी चीज़ें खाएं तो इससे आपके हेयर ग्रोथ ठीक होते हैं। और आपके हरी पत्तेदार सब्जियों में जो आयरन की मात्रा जिनको कम होती है उसके वजह से, एनीमिक होने की वजह से हेयर फॉल होते हैं, उनमें पत्तेदार सब्जी जैसे कि ठंड का मौसम है तो चाहे पालक हो गया, चाहे जो भी हरी सब्जियां आप खाते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें फिश जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने खाने में नट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनका यूज़ कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन वगैरह खा सकते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और मीट का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेरीज में बहुत अच्छा विटामिन पाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें खा के आप अपने डाइट को पहले ठीक करें। साथ में ये ऑयल आप यूज़ करें। उसमें मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये नहीं कि 15 दिन यूज़ किया, 1 महीना यूज़ किया, अरे बाल क्यों नहीं, हेयर लॉस रुक रहे हैं। इसको रेगुलर आप यूज़ करिए, 6 महीने आप यूज़ करिए, आपके रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके जो बाल होंगे जो टूटे होंगे वो आपके बाल आ जाएंगे। और आपके बाल अगर कहीं ग्रेस है तो साथ में आपको मेडिसिन भी लेने पड़ेंगे, साथ में इसके शैम्पू भी यूज़ करना है, ऑयल भी यूज़ करना है। और साथ में अगर आपके ग्रे वाले प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम तो साथ में मेडिसिन भी यूज़ कर सकती है। नहीं तो अगर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको ऑयल के साथ साथ आपका नेक्स्ट में बताऊंगी शैम्पू के बारे में, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करिए, रेगुलर यूज़ करिए। जैसे मार्केट से आप शैम्पू खरीद के लाते हैं, आप वैसे यूज़ करते हैं तो वैसे ही इसको रेगुलर आप होम्योपैथ का
तेल और शैम्पू दोनों यूज करिए, रेगुलर यूज करिए, तो आपके बालों में रिस्पांस मिलेगा, हेयर ग्रोथ, हेयर स्ट्रेंथ, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें निजात मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी करनी है, कोई मेडिसिन, कोई ऑयल के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। बस बाय।